तो भाई राइट नाउ इंडियन सिनेमा इज शिफ्टिंग लाइक इंडियन टीम कि भाई जल्दी जल्दी मैच खत्म करके गेट बंद कर लो। उससे पहले वेलकम टू मूवी का में, जहां हम सिनेमा से जुड़ी कुछ भी बात करते हैं। इंट्रो कुछ अलग सा नहीं हो गया? खैर, जब इंडियन सिनेमा की पहले बात होती थी तुम लोगों के दिमाग में कौन कौन सी मूवीज आती थी? DDLJ, हम आपके हैं कौन, बॉर्डर, कुछ कुछ होता है, वास्तव, यही सब राइट। तो इसको देख के हम ये कह सकते थे कि इंडियन सिनेमा मतलब बॉलीवुड, एंड बॉलीवुड में भी कुछ गिने चुने एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। उसके बाद इंडिया में आता है कोरोना, जिसने ये सब चेंज कर दिया, क्योंकि लॉकडाउन में लोगों ने इतनी मूवीज देख ली कि भाई बॉलीवुड की सारी मूवीज खत्म कर दी। फिर उन्होंने साउथ के सिनेमा को जब एक्सप्लोर किया तो उनको प्योर ऑर्गेज्म फील हुआ। और फिर क्या था, शेर के मुंह में खून तो पहले ही लग चुका था। KGF और कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, इन सब के साथ। बस फिर क्या था, जहां पे पहले की साउथ की मूवीज को लोग मजाक बना के देखते थे, इसके बाद वो समझ गए कि रियल सिनेमा हर बार डिलीवर करना कोई इनसे सीखे। और फिर ऊपर से पैन इंडिया स्टार्स ने और इसमें स्पीड बढ़ा दी। और वैसे भी इंडियन ऑडियंस में भी वो एक तरह से बॉलीवुड मूवी से बोर हो गए थे, चाहे वो धर्मा प्रोडक्शन की नेपोकिड्स को लॉन्च करने की नाकाम कोशिश हो या फिर वही घिसी पिटी लव स्टोरी। और फिर इन सबसे अगर कोई ऊपर सोच रहा था तो भाई कोई ना कोई बायोपिक उठा के बना दे रहे थे। और फिर कोई इनसे ज्यादा होशियार निकला जिसको बहुत ही अलग लगना था, वो क्या कर रहा था, कोई साउथ या वेस्टर्न की मूवी को उठा के उस पर रीमेक बना दे रहा था, जिससे कि अगर वो चल गई तो देखो स्टोरी में ना इतनी मेहनत लगी, और अगर चल गई तो पूरे साल का पैसा एक ही मूवी से निकाल लो। मगर वहीं पे इनको अगर कुछ नया बनाने को बोल दो तो भाई इनकी मौत आ जाती है। फिर क्या, कब तक तुम डेली वही दाल चावल खाओगे, बोर हो जाओगे ना एक दिन। वो साउथ या फिर वेस्टर्न मूवी की तरफ शिफ्ट हो गई, यहाँ तक कि भाई एनिमे की तरफ शिफ्ट हो गई। अभी देख रहे हो डीमन स्लेयर का क्या क्रेज है, शोज की टिकट नहीं मिल रही है भाई। मैं खुद इससे पीड़ित हूँ, मैं शो के लिए वेट कर रहा हूँ 2 हफ्ते से, मुझे टिकट नहीं मिल रही है। और हाँ, वैसे इतने पैसे भी नहीं है मेरे पास। अब क्या बस साउथ की ही मूवीज हैं जिनकी वजह से इंडियन सिनेमा शिफ्ट हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ इमीडिएट फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। इंडियन सिनेमा तुम्हें कैसा दिखने वाला है लॉन्ग टर्म फ्यूचर में, अगर उसका एक प्रोटोटाइप तुमसे बनाने को बोला जाए तो AI का उसमें एक मेजर रोल होगा। क्योंकि तुमने हाल ही में देखा होगा कि AI की हेल्प लेके रांझना मूवी की एंडिंग चेंज कर दी गई, जिससे कि इन लोगों ने कुंदन को फिर से जिंदा दिखा दिया, एंड इसका सीक्वल भी बनाने का इनको मौका मिल गया। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, आगे आने वाले फ्यूचर में तुम्हें ऐसे केस बढ़ते हुए दिखेंगे, जहां अगर मूवी की एंडिंग मान लो थोड़ी सी सही नहीं हुई, ऑडियंस को इतनी पसंद नहीं आई, तो क्या करेंगे कि कॉस्ट कटिंग करके वहां पे AI की हेल्प ली जाएगी। यहाँ तक कि अगर हाल ही में एग्जाम्पल ले तो मार्वल जैसे बिग जायंट्स भी AI का इस्तेमाल करने लग गए। जैसे अगर तुम्हें थंडरबोल्ट्स याद है तो उसके पोस्ट क्रेडिट सीन में इन्होंने AI का यूज किया। अगर तुमने नोटिस किया, पोस्ट क्रेडिट सीन में न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स दिखाए जाते हैं ना तुम्हें, तो वो पेपर्स भी AI से जनरेटेड है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये इतना बड़ा स्टेप नहीं है, मगर यहाँ से छोटे छोटे स्टेप लेके ये काफी मेजर अपडेट्स अपने आगे आने वाले फ्यूचर में कर सकते हैं। और अभी हाल ही में AI इतना वीडियो जनरेशन में एडवांस भी नहीं है, और अभी तुम्हें हाल ही में AI एक ऐसी जगह पे देखने को मिलेगा जहाँ पे ऑडियंस इतना फोकस नहीं करती मूवी पे। एंड हाँ, इससे मूवी मेकर्स को भी काफी फायदा होगा, मूवीज काफी जल्दी खत्म की जा सकती है, और तुम्हें एक परफेक्ट एंडिंग भी इसकी मदद से देखने को मिल सकती है, जैसे रांझना मूवी में हुआ। अब हाँ, परफेक्ट तो नहीं, मगर एक एंडिंग तो थी जिसको रिक्रिएट किया जा सके। और अभी हाल ही में तुमने एक न्यूज भी सुनी होगी कि फुल AI जनरेटेड मूवी कोई रिलीज करने वाला है। मुझे प्रॉपरली पता तो नहीं है कहाँ है, कौन सी मूवी है, अगर तुम्हें पता है तो कमेंट में जरूर बताना। मगर मुझे लगता है कि उसके रिजल्ट इतने फाइन नहीं होंगे जो कि एक रियल सिनेमा मूवी होती है। हाँ, एनिमेटेड मूवीज प्रॉपरली फुल एंड फाइनल AI से बनाना थोड़ा इजी हो सकता है, मगर एक रियल कैरेक्टर और रियल वर्ल्ड को AI से स्टार्टिंग से लेके एंड तक मूवी बनाना वो काफी अभी हार्ड है। अब इंडिया में जहाँ पे गली के नाले बनने में सालों लग जाते हैं, वहाँ पे सिनेमा में AI का यूज देखने में तो आधी उम्र और जाएगी हमारी। फ्रैंकली स्पीकिंग, एज अ सिनेमा लवर, मैं देखना भी नहीं चाहता AI को सिनेमा में, क्योंकि देखो ये सारा काम आजकल के न्यू फेसेस ही कर दे रहे हैं। AI को कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ रही है, क्योंकि तुम खुद ही देखो ना, बॉलीवुड के जितने भी बड़े बड़े चेहरे थे आजकल की, उनकी फिल्म्स चल ही नहीं रही हैं। जैसे सलमान, शाहरुख, ऋतिक, आमिर, अजय, ये सब कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। कोई बायोपिक्स की दुनिया में डूबा है तो कोई देशभक्ति को अपना लास्ट ऑप्शन देख रहा है फ्लॉप्स के समंदर से बाहर आने के लिए। मगर इन्हें ये समझना होगा कि फेम हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहती है। कभी ना कभी तुम खुद सोच कि भाई मैंने काफी अच्छा टाइम बिताया है, अब मुझे शायद किसी और की तरफ देखना चाहिए, और वो शायद ऊपर वाला भी तुमसे यही कह रहा है, एंड वो तुम्हें बताने की भी कोशिश कर रहा होता है कि बेटा यू हैव लिव्ड योर लाइफ टू द फुलेस्ट, नाउ गिव दिस टू समवन एल्स। मगर चलो, अब ये भी फ्रेज होता है कि ट्राई करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, तो करने तो सबको ट्राई। मगर इनको अब ये समझना होगा कि ऑडियंस अब वो स्टार ड्रिवन सिनेमा नहीं देखती है जैसे पहले होता था कि सलमान, शाहरुख या आमिर होते हैं फिल्म में,
रिगार्डलेस ऑफ स्टोरी ऑडियंस मूवी देखने जाती थी, मगर अभी ऑडियंस क्या देखना चाहती है, वो देखना चाहती है स्टोरी ड्रिवन सिनेमा। जैसे कि अगर हम बहुत ही अच्छा एग्जांपल लें 12th फेल जैसी मूवी, जिसकी स्टोरी ने इतना बवाल मचाया कि लोगों ने स्टार को नोटिस ही नहीं किया। वैसे विक्रांत ने भाई करियर बेस्ट परफॉर्मेंस दी थी। उसको कहना होगा कि इंडियन ऑडियंस भी अभी काफी स्मार्ट हो गई है, वो लेजी ऐसे एक्टिंग नहीं देखना चाहती है, वो एक्सेप्ट ही नहीं करती उस चीज को। अब वो नहीं चलेगा तुम्हारा वो घिसे पिटे कॉन्सेप्ट को उठा के बार बार उसी पे मूवीज बेचते रहो। जैसे हाल ही में तुम बागी 4 को ही देख लो। अब मैं बोलूंगा तो नहीं कुछ, मगर तुम समझदार काफी हो, तुम्हें पता होगा कि ऑडियंस ने इसके साथ क्या किया है। मगर हाँ, टाइगर के एफर्ट पे कोई सवाल नहीं उठाएंगे, बस स्टोरी अच्छी नहीं थी। तो इससे मैं ये पता चलता है कि वो स्टार ड्रिवन सिनेमा काफी हद तक नॉट एक्सेप्टेबल है काफी जगहों पर। ना ऑडियंस वांट स्टोरी ड्रिवन सिनेमा, नॉट स्टार ड्रिवन सिनेमा। तो मुझसे कोई भी टॉपिक मिस हुआ हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, मेंशन करना। अगर तुम्हें ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो फटाफट से लाइक कर दो। वीडियो मजा आया हो तो दोस्तों के साथ शेयर करना, और अगर चैनल पे कहीं से नए आ गए हो तो सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं। मेरा इंस्टा पेज फॉलो करना, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।